हेलो स्टूडेंट्स, मैं अशोक पटेल एक बार फिर से स्वागत करता हूं। एंड आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कंपोजिट ऑफ रिलेशंस। इसका मीनिंग ये होता है कि आपके पास दो या दो से ज़्यादा रिलेशंस है, उसको एक दूसरे के साथ हम जो जोड़ रहे हैं इसको बोलते हैं हम कंपोजिशन ऑफ रिलेशंस। तो डेफिनेशन देख लेते हैं कैसे हम या तो किस रूल के बेस पे हम इसका कंपोजिशन करते हैं। तो देखिए, लेट आर बी अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। एक रिलेशन आर लिया है जो कि सेट ए से बी के ऊपर है डिफाइन, और दूसरा एक रिलेशन एस लिया है बी अ रिलेशन फ्रॉम बी टू सी जो बी से सी के ऊपर डिफाइन है। द कंपोजिशन ऑफ आर एंड एस, तो ये एक आर रिलेशन है और एक दूसरा एस रिलेशन हमारे पास है, और वो दोनों का कंपोजिशन, द कंपोजिशन ऑफ आर एंड एस is the relation considering of order pairs AC। वो कैसे मिलेगा? AC पेयर से मिलेगा। AC पेयर्स मीन्स जहां पे A belongs to A, C belongs to C होना चाहिए, and for which there exists an element B belongs to B such that AB belongs to R, AC belongs to S। We denote the composition of R and S by SOR। तो यहां पे आपको थोड़ा समझना होगा डेफिनेशन में। तो देखो, यहां पे ये दोनों ए से बी एंड बी से सी, ये दोनों रिलेशन में आपको ए सी दो ए बी एंड बी सॉरी यहां पे मिस्टेक हो गया है, ए बी एंड बी सी बिलोंग्स टू एस के लिए आपको ऐसा बी मिलना चाहिए जिससे आपको ए सी पेयर जिसका कंपोजिशन आपको देगी। फिर से समझिए कि एक ए बी वो बिलोंग्स टू आर मीन्स ए बी एक रिलेशन है आर में, बी सी रिलेशन है एस में, तो ये आपको ऐसा बी मिलेगा जिससे एसी ऑर्डर पे दो मिलेगी। और फाइनल ए से बी, बी से सी, तो ये फाइनल आपको ये ए से सी पेयर लिखना है, उसका आंसर जो ये रहा, इसको बोलते हैं हम कंपोजिशन ऑफ टू रिलेशंस। देखो, और उसको हम SOR ऐसे डिनोट करते हैं। तो यहां पे आपको एक बात ध्यान से समझनी होगी, क्या कि SOR का मतलब क्या है कि R का S के साथ रिलेशन, ये आपको समझना होगा। यहां पे SOR का मतलब ये नहीं है कि S का R के ऊपर रिलेशन, जो रिलेशन R का S के ऊपर रिलेशन S है और वो हम इस तरफ पहले लिखते हैं, जैसे R का S के ऊपर रिलेशन, तो SOR इसका मीनिंग क्या हुआ? पहले R पे अप्लाई करेगा फिर S पे अप्लाई होगा, ऐसे। तो इसको जैसे समझना है अच्छे से, तो हमने एक एग्जांपल लिया है। देखो कि लेट ए एक सेट लिया है 1 2 3, ओके, एंड दूसरा एक सेट लिया है 1 2 3 4, एंड तीसरा सेट लिया है 0 1 2, ओके। और आपको उसके ऊपर दो रिलेशन डिफाइन करके दिए हुए हैं, R 1 1 1 4 2 3 3 1 3 4, दूसरा S 1 0 2 0 3 1 3 2 4 1, और ये R जो रिलेशन है वो A से B पे डिफाइन है और S B से C पर डिफाइन है। तो यहां पे क्वेश्चन क्या है? फाइंड SOR। देखो यहां पे फिर से आप समझिए कि SOR का मीनिंग क्या होता है? R का S के ऊपर कंपोजिशन, या तो R का पहले हम करेंगे उसके बाद S पे अप्लाई करेंगे, ओके। R का S पे कंपोजिशन, ऐसा इसका मीनिंग होता है, ओके। भले ही आपको S यहां पे पहले लिखा है। इसका सॉल्यूशन अगर हम करने जाएं तो जैसे SOR वो कैसे मिलता है, देखो। तो पहले आपको R के एलिमेंट्स देखने पड़ेंगे। तो R के एलिमेंट्स फर्स्ट ऑर्डर पे ले लो, पहले 1 1, तो यहां पे 1 पे खत्म हुआ। अभी दूसरा जो S है वहां में जो 1 पे खत्म हुआ R में, वहां से आपको दूसरी ऑर्डर पेयर फाइंड करनी है। जैसे 1 से स्टार्ट होती ऑर्डर पेयर S में फाइंड करनी है। तो यहां पे देखो 1 से स्टार्ट होती है ये 1 0, तो यहां पे 1 से स्टार्ट हुआ 1 1
और यहां पे 1 पे खत्म हुआ, यहां पे 1 से स्टार्ट हुआ, तो उसका आउटकम जैसे हमने यहां पे दिखा था डेफिनेशन में A to B, B to C, तो फाइनल उसका कंपोजिशन क्या लिखना है, AC। तो ये B आपको ओमिट करना है, तो AC। तो देखो यहां पे देखो फिर से 1 1 और 1 से स्टार्ट होता है 1 0, और तो फाइनल आपको आंसर क्या लिखना है 1 0। तो इसका कंपोजिशन में फर्स्ट ऑर्डर आंसर का आ गया 1 0। अभी दूसरी देखो यहां पे 1 पे खत्म हुआ था, ओके, तो 1 से स्टार्ट होता दूसरा भी कोई पेयर आपको अगर मिल रहा है तो वो भी फाइंड करना है। तो 1 से देखो एस में 1 से स्टार्ट होता कोई दूसरा ऑर्डर पेयर नहीं है, तो नेक्स्ट इसका कंप्लीट हो चुका। अभी नेक्स्ट ऑर्डर पेयर के लिए देखो 1 4, अभी 4 से स्टार्ट होती कोई भी ऑर्डर पेयर है, हाँ है, यहां पे देखो 4 से खत्म हुआ, यहां 4 से स्टार्ट होना चाहिए, तो 4 1, तो उसमें यहां पे ये फर्स्ट वाला, यहां पे ये लास्ट वाला, तो 1 1, तो ये इसका आंसर होगा। ओके, ऐसे तो पहले आपको थोड़ा टफ लगेगा, मगर प्रैक्टिस करोगे तो आसान है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ओके, अभी देखो अभी दूसरी पेयर भी आप फाइंड कर सकते हो, 4 से स्टार्ट होती, तो 4 से स्टार्ट होती कोई दूसरी ऑर्डर पेयर नहीं है, तो ये ऑर्डर पेयर कंप्लीट हो चुकी है। अभी ये ऑर्डर पेयर की बारी 2 3, अभी 3 से खत्म हुई, तो 3 से स्टार्ट होती ऑर्डर पेयर यहां से फाइंड करनी, ये रही 3 1, तो अल्टीमेट आंसर 2 and 1, और 3 से दूसरी ऑर्डर पेयर भी है यहां पे देखो, तो इसमें 2 3 3 2, तो आंसर 2 2 लिखना है आपको। बाय डेफिनेशन आपको जाना है, हम कुछ नया नहीं कर रहे हैं, आप देखो। तो अभी 3 से स्टार्ट होती कोई और ऑर्डर पेयर नहीं है, तो यहां पे ये ऑर्डर पेयर भी कंप्लीट हो चुकी है। अभी नेक्स्ट ऑर्डर पेयर लेते हैं हम 3 1, तो 3 1 में देखो कहां पे खत्म हुआ 1 पे, तो 1 से स्टार्ट होती ऑर्डर पेयर सभी देखनी है, तो 1 से ये रही 1 0, तो इसका फर्स्ट एलिमेंट 3, इसका लास्ट एलिमेंट 0, तो 3 0, ये उसका आंसर आया। अभी 1 से स्टार्ट होती दूसरी कोई ऑर्डर पेयर इसमें नहीं है, तो ये भी ऑर्डर पेयर कंप्लीट हो चुकी है। अभी 3 4, और लास्ट में 4 पे खत्म हो रही है, 4 से स्टार्ट होती ये रही एक 4 1, तो ये 3 and 1 आंसर आपका आएगा। तो ये आपको आंसर मिल चुका है SOR, R का S के ऊपर कंपोजिशन। ओके, तो ऐसे देखो अब यहां पे फिर से मैं बता दूं, देखो लिखा है SOR, मगर इसका मीनिंग या तो आपको समझना क्या है, R का S के ऊपर कंपोजिशन। ओके, तो ये देखो दो की बात हुई ना। अभी किसी को ऐसे लग रहा है कि भाई देखो कि तीन वाला एग्जाम्पल आप कर सकते हो, तो वो भी असली बात है ना। देखो यहां पे भी हम वो कर सकते हैं, देखो ये किसके लिए लिया हमने, 2 के लिए लिया। अभी तीसरा हमें ज्वाइंट करना है, यहां पे मैं एक दूसरा सेट ले लेता हूं, यही एग्जाम्पल में, जैसे ये 1 2 3। अभी आपको कुछ तीसरा भी कुछ सेट या तो बोलते हैं ना, तीसरा कोई ऑपरेशन दिया हुआ है 0 1 1 2 2 2 2 3 फ्रॉम C to D। ये C to D एक ऑर्डर पेयर दिया हुआ है, और आपको क्या फाइंड करने को बोला है, TOSOR, मीन्स R का S के ऊपर और उसका T के ऊपर 3 रिलेशन का कंपोजिशन आपको करना है, तो भी कर सकते हो। देखो कहां पे कैसे होगा हम देख लेते हैं। तो देखो 1 से 1 वो तो हमने देख लिया था 1 0, और अभी 0 से स्टार्ट होता है, इसमें कुछ दिख रहा है, हाँ तो है 0 1, तो ये पहला 1 और ये 1, तो इसमें आंसर आएगा 1 1। ओके, तो इस तरह से तीनों को आपको साथ में देखना पड़ेगा। अभी
यहां पे 1 से स्टार्ट होती है, इसमें कोई भी पेयर नहीं है, तो ये हम नहीं ले सकते। अभी दूसरा देखो 1 4, 4 से स्टार्ट होता है 4 1, और इसमें 1 से स्टार्ट होता है 1 2, तो ये 1 और लास्ट में 2, तो इसका आंसर आएगा 1 2। अभी 2 3, 3 से स्टार्ट होता है 3 1, और इसमें 1 से स्टार्ट होता है 1 2, तो 2 2। अभी और भी इसमें थी 2 3 3 2, 2 से स्टार्ट होता है 2 2, तो इसमें 2 2 आएगा अगेन, तो वो तो आ चुका है, तो वो दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, वो तो आपको पता होगा ना, एक ही ऑर्डर पे 2 बार लिखने की जरूरत हमें नहीं पड़ती। ओके, और यहां से 3 में भी एक और है, 2 3 3 1 3 2 आ गया दोनों। ओके, तो 2 3 भी है, तो 2 3 2 2 3, तो 2 3 आएगा इसमें। और ये देखते हैं अभी 3 1 1 0 एंड 0 से 1, तो 3 1 आएगा इसमें आंसर। ओके, देन 1 से कोई दूसरा ऑर्डर पे इसमें नहीं है। 3 4 4 1, और 1 से स्टार्ट होता है 1 2, तो 3 2। तो ऐसे देखो, जैसे यहां पे एक दूसरा एग्जांपल इसी में हमने ले लिया कि अगर आपके पास 4 सेट हैं और 3 रिलेशन हैं, उसके वो सेट पे डिफाइन करके दिए हुए आपको, और उसका कंपोजिशन फाइंड करना है, तो आप ऐसे कर सकते हो। अगर ये सेम चीज आपको सपोज ऐसे फाइंड करने को बोला है ROSOT, तो इसमें क्या करना है, आपको T को पहले देखना है, पहले ये ऑर्डर पेयर देखनी है, उसके बाद S की ऑर्डर पेयर देखनी है, लास्ट में R की ऑर्डर पेयर देखनी है। इस तरह से आपको जाना पड़ेगा। ओके, तो ये ऑर्डर कैसे दिए हुए हैं उसके ऊपर डिपेंड बहुत करता है, तो ये ऑर्डर पेयर आपको ध्यान में रखना है, ऐसे ही आप नहीं एग्जाम्पल सॉल्व कर सकते हो। तो आज के वीडियो में हमने देखा कि 2 एंड 2 से ज्यादा आपको रिलेशंस दिया है एंड उसको कंपोजिशन कैसे फाइंड करना है, वैसे कुछ एग्जाम्पल आपको पूछे हैं, तो आप इजीली कैसे कर सकते हो वो हमने देखा। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।